हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें 160 प्रश्न हैं, पूरे आपके शब्द हैं। इससे बाहर एग्ज़ाम में एक भी नहीं जाएगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कभी ना मरे, जो कभी नहीं मरता उसे अमर कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर कहलाता है। जिसकी कोई कीमत ना हो उसे अमूल्य कहते हैं। जिसका आदि ना हो अनादि, जिसका अंत ना हो सके उसे अनंत कहते हैं। जिसे कोई जीत ना सके अजय कहा जाता है। जो पहले ना पढ़ा गया हो अपठित कहा जाता है। जो दिखाई न दे उसे अदृश्य कहते हैं। जो क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम्य कहा जाता है। जिसका जन्म ना हो उसे अजन्मा कहा जाता है। जिसका क्षय ना हो अक्षय कहा जाता है। जो बिना वेतन के काम करे उसे अवेतनिक कहा जाता है। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहा जाता है। जो इस लोक का ना हो उसे अलौकिक कहा जाता है। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे अतिथि कहा जाता है। और जिसकी था गहराई मतलब जिसकी वास्तविकता का आपको पता ना हो उसे अथाह कहा जाता है। जिसके माँ बाप या रक्षक ना हो उसे अनाथ कहा जाता है। जिसे टाला ना जा सके उसे अटल कहा जाता है। जिसे काटा ना जा सके उसे अकाट्य कहा जाता है, जिसको हम काट नहीं सकते। जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय कहा जाता है। जो विभाजित ना किया गया हो वह अविभाज्य कहलाता है। जो काम नियम के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। किसी को हानि न पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। जिसकी कोई सहायता ना करे उसे असहाय कहते हैं। अच्छा ना लगने वाला अशोभनीय कहा जाता है। जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है। जिसकी समता तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहा जाता है। जिसका पार ना हो उसे अपार कहा गया है। जिसको मिटाया ना जा सके उसे अमिट कहा है। जो पढ़ा लिखा ना हो अशिक्षित कहा जाता है। जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय कहा जाता है। जो काम करने की शक्ति ना रखता हो उसे अशक्त कहते हैं। जो काम करने के योग्य ना हो उसे अयोग्य कहा जाता है। जिसमें काम करने की सामर्थ्य ना हो असमर्थ कहा जाता है। जो काम आंखों के सामने ना हो अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहा जाता है। जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो दूर की बात ना सोचे उसे अदूरदर्शी कहा जाता है। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, सदा रहने वाला शाश्वत, नष्ट हो जाने वाला नश्वर। जो ईश्वर को माने उसे आस्तिक कहते हैं और जो ईश्वर को ना माने उसे नास्तिक कहा जाता है। जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं और जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। विदेशों से माल मंगाना आयात कहलाता है और विदेशों को माल भेजना निर्यात कहा जाता है। ऊपर चढ़ाई चढ़ना आरोहण, ठीक है। ऊपर से नीचे उतरना अवरोहण, ठीक है। जब हम किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं उसे हम आरोहण कहते हैं और अगर आप कहीं से नीचे उतर कर आ रहे हो तो वो अवरोहण कहलाता है। जिसका पति मर चुका हो उसे विधवा कहते हैं। जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसे विधुर कहते हैं। पृथ्वी पर रहने वाला थलचर कहलाता है। जल में रहने वाला जलचर कहलाता है और नभ आकाश में घूमने वाला नभचर कहलाता है। प्रतिदिन होने वाला दैनिक, प्रत्येक मास होने वाला मासिक और प्रत्येक वर्ष होने वाला वार्षिक, प्रत्येक सप्ताह होने वाला साप्ताहिक, 10 वर्षों का समूह दशाब्दी, 100 वर्षों का समूह शताब्दी और पाने की इच्छा लिप्सा। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। जिसकी आयु छोटी हो अल्पायु कहते हैं। जिसकी आयु लंबी हो दीर्घायु कहा जाता है। सुनने वाला श्रोता होता है। भाषण देने वाला वक्ता कहलाता है। पढ़ने वाला पाठक होता है। देखने वाला दर्शक, लिखने वाला लेखक और मांगने वाले को याचक कहा जाता है। मांस खाने वाले को मांसाहारी कहते हैं। मांस न खाने वाले को शाकाहारी कहा जाता है। जिसका आकार हो साकार, जिसका आकार ना हो निराकार। जो बोल ना सके मूक, जो देख ना सके अंधा या सूरदास।
जो सुन ना सके, बधिर, जो चल ना सके, पंगु, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जो सहनशील हो, सहिष्णु, जो सहनशील हो, सहिष्णु, भावना में बह जाने वाला, भावुक। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने 81 मुहावरे पढ़ लिए हैं, ठीक है। हम 108 इस वीडियो में कवर करेंगे। सबके मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी, जो काम से जी चुराए, कामचोर, पीछे पीछे परोक्ष निंदा करने वाला, चुगलखोर या निंदक, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने वाला, उसे अनुवादक कहा जाता है। अनुवाद करके कहने वाला दुभाषिया कहलाता है। जिस पर अपराध सिद्ध हो चुका हो, अपराधी कहा जाता है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, उसे अभियुक्त कहते हैं। हत्या करने वाला, हत्यारा, अपनी हत्या करने वाला, आत्महंता, जिसे दंड दिया गया हो, दंडित, जिसे कष्ट दिया गया हो, उसे पीड़ित कहते हैं। तर्क शास्त्र का ज्ञाता, जानने वाला, तार्किक कहा जाता है। दर्शन शास्त्र का ज्ञाता, दार्शनिक कहते हैं। व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता, व्याकरण, और दूसरों का हित, परो, चाहने वाला, मतलब दूसरों के बारे में अच्छा चाहने वाला, उसे हितैषी कहा जाता है। दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी कहा जाता है। दूसरों का शुभ अच्छा चाहने वाला, शुभ चिंतक कहलाता है। वेदों का ज्ञाता, वेदज्ञ कहलाता है। गणित का ज्ञाता, गणितज्ञ कहलाता है। परीक्षण करने वाला, परीक्षक। निरीक्षण करने वाला, निरीक्षक। शरण में आया हुआ, शरणागत। आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञाकारी। दूसरों के काम में रुकावट डालने वाला, बाधक। देश से प्रेम करने वाला, देशभक्त कहलाता है। देश की रक्षा के लिए मरने वाला, शहीद कहलाता है। देश से गद्दारी करने वाला देशद्रोही होता है। जो पढ़ा लिखा ना हो, उसे अनपढ़ कहते हैं। और जिसे अक्षर ज्ञान हो, उसे साक्षर कहते हैं। और जिसे अक्षर ज्ञान ना हो, उसे निरक्षर कहते हैं। जिसमें बल ना हो, वह निर्बल कहलाता है। जिसे भय ना हो, वह निर्भय कहलाता है। जिसमें रस ना हो, नीरस। जो किसी का पक्ष ना ले, निष्पक्ष। शिव का उपासक, शैव। विष्णु का उपासक, वैष्णव। शक्ति का उपासक, शाक्त। और जातियों के बीच का, उसे अंतरजाति कहते हैं। और राज्यों के बीच का, उसे अंतरराज्य बोलते हैं। राष्ट्र के बीच अंतरराष्ट्रीय कहा जाता है। कल्पना से परे, कल्पनातीत कहते हैं। आशा से कहीं अधिक, आशातीत। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी कहलाता है। साथ काम करने वाला, सहकर्मी कहलाता है। जो बड़ा भाई हो, उसे अग्रज कहते हैं। जो छोटा भाई हो, उसे अनुज कहा जाता है। जो काम कठिन हो, उसे दुष्कर कहते हैं। जहाँ पहुँचना कठिन हो, उसे दुर्गम कहते हैं। जिसमें बल की कमी या कमजोर होता है, उसे दुर्बल कहा जाता है। जो बीत चुका हो, उसे अतीत या गम कहते हैं। जो आने वाला या होने वाला हो, उसे भावी कहते हैं। जो काम मानवता के विरुद्ध हो, उसे अमानवीय कहा जाता है। वर्णन करने योग्य, वर्णनीय। दर्शन करने योग्य, दर्शनीय। अनुकरण या नकल करने योग्य। अनुकरण मतलब नकल करना। ऐसा नहीं है कि हम एग्जाम में नकल कर रहे हैं, मतलब किसी को कॉपी करना, ठीक है। उसे अनुकरणी कहा जाता है। जो दूसरों को कॉपी करता है, दूसरों की अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारता है, उसे अनुकरणी कहा जाता है। जिसके लिए दंड देना उचित हो, उसे दंडनीय कहा जाता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। जिस पर विश्वास किया जा सके, उसे विश्वसनीय कहा जाता है। जिसे गुप्त रखा जाए, उसे गोपनीय। सराहना, प्रशंसा करने योग्य, उसे प्रशंसनीय। और ऊपर कहा गया उपर्युक्त, नीचे लिखा गया निम्नलिखित। जिसके नीचे रेखा खींची गई हो, उसे रेखांकित कहते हैं। पश्चिम देशों से संबंधित पाश्चात्य, वेदों से संबंधित वैदिक, पुराणों से संबंधित पौराणिक, आयुर्वेद से संबंधित आयुर्वेदिक, परिवार से संबंधित पारिवारिक, और समाज से संबंधित व्यक्ति सामाजिक कहलाता है। धर्म से संबंधित व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। सर्वसाधारण से संबंधित सार्वजनिक कहलाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न होता है। कम बोलने वाला मितभाषी, अधिक बोलने वाला वाचाल या बातूनी, बोलने में चतुर या निपुण वाक्पटु, और किसी संप्रदाय से संबंधित
सांप्रदायिक। और सबसे आखिरी है हमारा 160 नंबर का प्रश्न, किसी देश पर शासन चलाने वाले की नियमावली को हम संविधान कहते हैं। तो संविधान किसे कहते हैं? जिस नियम पर उस देश के शासन चलता है, वहाँ के जो नियम होते हैं उसे हम संविधान कहते हैं। तो दोस्तों ये आपको 160 आपके वाक्यों के लिए एक शब्द हैं जो आपका एग्ज़ाम से एक भी बाहर नहीं जाएगा। आप इसको पढ़िए, याद कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपके लिए चैनल यूज़फुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपके लिए इनमें से कौन सा वाक्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नया था।